this is Mohammed Sin Chauhan and today we are going to start lecture number 6. जी हाँ, लेक्चर नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स विद डिफरेंट सेट्स। अच्छा, अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स विद डिफरेंट सेट्स कैसे होता है? जैसे पहले हम ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लें ताकि आपको ये लेक्चर समझ आ सके। ठीक है, तो डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ सेट विद डिफरेंट सेट्स का मतलब ये है कि अब हमें ऑपरेशंस 2 या 3 गिवन होंगे। ठीक है, उनके साथ दूसरे ऑपरेशन को हम कैसे परफॉर्म करवाते हैं, लेट्स सी। मिसाल के तौर पे मेरे पास सेट्स गिवन है। सेट ए मेरे पास है, दैट इज 1 2 3 एंड सेट बी मेरे पास है, दैट इज 2 3 एंड 4 एंड सेट सी मेरे पास है 3 4 एंड 5। ठीक है, अब मुझे कहा जा रहा है कि इसमें आपने परफॉर्म करवाना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब मुझे ये ऑपरेशन मालूम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्क क्या है ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पहले में और इसमें? पहले हम सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ यूनियन मालूम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ इंटरसेक्शन मालूम कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि हमें यूनियन भी मालूम करना है और इंटरसेक्शन भी मालूम करना है। अब जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो हम सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं? याद रखिए, सबसे पहले हम जो है स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है फर्दर प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में ऑपरेशन हमें गिवन है वो परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि ब्रैकेट में हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है, दैट इज इंटरसेक्शन। तो पहले और किन दो सेट्स के बीच में है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बी और सी का पहले हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, फिर जो इनका आंसर आएगा उनको हम यूनियन करवाएंगे ए के साथ। कैसे, चले देखते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या मालूम करूंगा, बी इंटरसेक्शन सी को मालूम करूंगा। तो ए यूनिट को मैं रहने दूंगा और बी इंटरसेक्शन सी को मैं यहाँ पे मालूम करूंगा। तो बी के एलिमेंट्स मेरे पास कौन से हैं, 2 3 4। ठीक है जी, 2 3 4 इनको मुझे इंटरसेक्शन करवाना है इंटरसेक्शन सी के साथ। सी कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 3 4 5। अच्छा, अब मुझे बी इंटरसेक्शन सी का आंसर निकालना है। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम कॉमन एलिमेंट्स चूज करते हैं। ठीक है, मतलब सेट ए में भी मौजूद हो और सेट बी में भी मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है, क्या इस सेट में 2 है? नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है, क्या 3 इस सेट में, 3 इस सेट में है, 3 सेट में है? जी हाँ, 3 कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। अच्छा, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, जी हाँ 4 यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बी इंटरसेक्शन सी। अब हम क्या करेंगे, ये जो आंसर हमारे पास है ना बी इंटरसेक्शन सी, इस आंसर को यूनियन करवाएंगे ए यूनियन के साथ। ठीक है, अब ये पूरी स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हो जाएगी हमारे पास ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले क्या आ रहा है हमारे पास, ए आ रहा है ना। अब ए के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, 1 2 3, तो 1 2 3। अब क्या है, यूनियन, तो यहाँ पे यूनियन। अब इस पूरे स्टेटमेंट का आंसर क्या है हमारे पास, 3 4 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एंड 4। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को यूनियन करवाना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स को मिक्स करके लिखना, तरतीबवार लिखना। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 एंड दैट इज 4। ठीक है, 3 यहाँ पे डबल है तो 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे। सेट में कोई भी एलिमेंट्स जो है ना वो रिपीट नहीं होता। ये हो गया हमारा आंसर डिफरेंट सेट का। ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन हो और यहाँ पे यूनियन हो तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं, यही कंडीशन इन्हीं सेट्स में से हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, अब मुझे मालूम करना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मालूम करना है।
अब मैं कैसे मालूम करूंगा, यही ऑपरेशन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। पहले यहाँ मैंने यूनियन लिखा था, अब यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, ब्रैकेट मालूम करेंगे। ठीक है, जो ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी हम मालूम करेंगे। बी के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, 2 3 4, तो ये रहे हमारे पास 2 3 4, इनका यूनियन करवाएंगे किसके साथ, सी के साथ। सी के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, 3 4 5, तो 3 4 5, बी यूनियन सी का जब हम यूनियन करवाएंगे तो क्या आएगा आंसर हमारे पास, तो आंसर आएगा हमारे पास 2 3 4 एंड 5, ये आ गया हमारे पास आंसर बी यूनियन सी का। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी की तरफ चलना है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किस तरह से हम मालूम करते हैं, ये स्टेटमेंट हम जो है पूरी यहाँ पे लिखेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, अब ए के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3, इंटरसेक्शन करवाना है इस स्टेटमेंट के आंसर के साथ। दो आंसर क्या है हमारे पास, 2 3 4 5, ठीक है। अब इनका ऑपरेशन करवाना है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमारे पास क्या आएगा, हमें इंटरसेक्शन करवाना है। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम एलिमेंट्स, दोनों सेट्स में से सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कौन से सेम एलिमेंट आ रहे हैं, 1 इस सेट में नहीं है, ठीक है, तो कॉमन नहीं है। 2 इस सेट में है, जी हाँ, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, 3 इस सेट में है, जी हाँ, कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, इस तरह से हमने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का आपस में रिलेशन बनाया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी भी हम निकाल सकते हैं और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी हम निकाल सकते हैं। याद रखिए, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट में ऑपरेशन दिया हुआ होगा सबसे पहले हम वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स सी द मोर एग्जांपल्स। Let's see another example of operation of sets with different sets. यही सेम एलिमेंट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, यही सेम एलिमेंट्स यूज करेंगे, अल्फाबेट्स यूज कर ले, एलिमेंट्स का कोई मैटर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास ऑपरेशन है कि ए डिफरेंस बी यूनियन सी। अब देखें, डिफरेंस करवाना है बी यूनियन सी के साथ, तो सबसे पहले हम कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, पहले हम बी यूनियन सी वाला ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास, बी यूनियन सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 2 3 4, 2 3 4, यूनियन करवाएंगे सी के साथ, सी के कौन से एलिमेंट है, 3 4 5, 3 4 एंड 5, तो बी यूनियन सी हमारे पास आंसर आएगा। इनका यूनियन करवाएंगे तो आंसर आएगा 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पे हम लिखेंगे, ए डिफरेंस बी यूनियन सी। ठीक है जी, तो सबसे पहले ए आ रहा है, ए के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, 1 2 3, 1 2 3, और डिफरेंस मालूम करना है ये वाला ऑपरेशन बी यूनियन सी के साथ। क्या आंसर आया हमारे पास, 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे ए डिफरेंस बी यूनियन सी की सेम कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे। अब हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। अच्छा, अब हमें पता है कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का मतलब जो भी ए में एलिमेंट्स है वो लिखने होते हैं आंसर में। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इन एलिमेंट्स से डिफरेंट हो, सेम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इस सेट में मौजूद है, नहीं है, तो हम आंसर में लिखेंगे, जी हाँ बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि 1 इज ए डिफरेंट। ठीक है, अच्छा, 2 इस सेट में मौजूद है, जी हाँ 2 है, तो 2 हम आंसर में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिफरेंट नहीं हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, 3 इस सेट में मौजूद है, तो 3 को भी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, जस्ट 1 आएगा। 1 एक एलिमेंट है जो कि इन सारे एलिमेंट से डिफरेंट है, तो ये हमारे पास ये आगे हमारा इसका आंसर, जब हम ए डिफरेंस बी यूनियन सी मालूम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर डिफरेंस अंदर आ जाए और यूनियन बाहर आ जाए तो फिर हम कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब इस ऑपरेशन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि ए यूनियन बी डिफरेंस सी के साथ। ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे हम इनको, सेम वे,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट वाले ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाला ऑपरेशन हमारे पास कौन सा है, बी डिफरेंस सी को पहले मालूम करेंगे और वो हमारे पास है, बी के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास 2 3 4, तो 2 3 4 डिफरेंस। अच्छा सी के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। अच्छा अब बी डिफरेंस सी हमारे पास आ जाएगा, जो एलिमेंट्स बी में हो वो सी में मौजूद ना हो, क्योंकि डिफरेंस मालूम करें ना। अब 2 देखें इस सेट में मौजूद नहीं है, 2 इज अ डिफरेंट, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 3 मौजूद है, लिखेंगे आंसर में, नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम है। 4 भी है, लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ओनली 2 इज द आंसर ऑफ बी डिफरेंस सी। अब क्या करेंगे, ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे कि ए को यूनियन करवाना है बी डिफरेंस सी के साथ, ठीक है। ए के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास है 1 2 3, तो ये 1 2 3 क्या करवाना है, यूनियन करवाना है, तो यूनियन कौन से, बी डिफरेंस सी के आंसर के साथ, ये 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ए यूनियन बी डिफरेंस सी हमारे पास आंसर आएगा, यूनियन करवाएंगे 1 2 3, दिस इज द आंसर, ठीक है। अच्छा अब इसी में अगर हमारे पास इस तरह से ऑपरेशन आ जाए, फॉर एग्जांपल ए डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ठीक है। अब इस ऑपरेशन को मालूम करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला ऑपरेशन, ठीक है। कैसे होगा हमारे पास, तो पहले बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी मालूम करेंगे और बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास 2 3 4, 2 3 4, और सिमेट्रिक डिफरेंस सी के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास 3 4 5, 3 4 5, तो यहाँ पे बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो ए में मौजूद ना हो और बी के एलिमेंट ए में मौजूद ना हो और ए के बी में मौजूद ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पर है, क्या 2 इस सेट में मौजूद है, नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सेम हो रहे हैं, नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, नहीं लिखेंगे। अच्छा अब इस तरफ चलेंगे, इस साइड में 5 है, तो इस साइड में 5 नहीं है, तो 5 यहाँ पे हम लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। अब क्या करना है, ए को ये स्टेटमेंट पूरी यहाँ पे लिखेंगे, ए डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का ऑपरेशन करवाना है, ठीक है। तो ए के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, और डिफरेंस मालूम करना है, ये रहा डिफरेंस, इनका जो आंसर आया, ठीक है, कौन सा आंसर है 2 5। अब ए सिमेट्रिक ए डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, डिफरेंस मालूम कर रहे हैं। डिफरेंस का मतलब जो एलिमेंट्स ए में मौजूद हो बी में ना हो, ठीक है। तो 1 यहाँ पर देखें 1 नहीं है, 1 इज अ डिफरेंट, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है। 2 इस सेट में मौजूद है तो लिखेंगे आंसर में, नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पर है, 3 सेट में मौजूद नहीं है तो लिखेंगे आंसर में, जी हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये ऑपरेशन भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इस तरीके से अब अगर मजीद इस तरह के ऑपरेशंस हों तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए हमेशा पहले जो ब्रैकेट में ऑपरेशन मिला हुआ होगा वो मालूम करेंगे और उसके बाद जो है जो ऑपरेशन कंप्लीट मिला होगा वो सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द मोर एग्जांपल्स इन कॉम्प्लीमेंट सेट्स। For example, I have universal set that is A, B, C, D, E, F, G, H, and I have A set that is A, B, C, and I have B set that is A, C, E, and मेरे पास जो है सी सेट जो है वो मेरे पास मौजूद है डी ई एफ, ठीक है। अब मुझे कहा जा रहा है कि मालूम करें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
अब इसका आंसर हम कैसे मालूम करेंगे? देखें, सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि सबसे पहले जो एक ऑपरेशन होगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका दूसरे के साथ यूनियन करवाएंगे। ठीक है, अब पहले ए कॉम्प्लीमेंट है तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर इन दोनों का आपस में यूनियन करवाएंगे। ठीक है, कैसे? सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम होता है? यू का डिफरेंस निकालेंगे ए के साथ। ठीक है, तो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, डिफरेंस ए के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास? ए बी सी, ए बी सी। आप क्या करेंगे? ए बी सी जो ए के एलिमेंट्स है वो इसमें से खत्म करेंगे, काट देंगे। ठीक है, बाकी क्या बचेगा हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा हमारे पास डी ई एफ जी एच। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया, अब क्या मालूम करेंगे? बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है? यू डिफरेंस बी इक्वल्स टू सेम यू के एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच का डिफरेंस करवाएंगे किसके साथ? बी के साथ। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? ए सी ई। अब क्या करेंगे? ए सी ई, तो यहाँ पे ए सी ई। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे? बी डी एफ जी एच। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों का यूनियन अब करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट इस तरह में लिख देता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर क्या है हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया है? डी ई एफ जी एच। यहाँ पे आंसर है डी ई एफ जी एच को यूनियन करवा रहे हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर है? बी डी एफ जी एच। तो यहाँ पे लिखेंगे बी डी एफ जी एच। ठीक है जी, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आंसर आएगा? तरतीब में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे? बी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो बच गए हैं। तो इन दोनों को जो है हमने यूनियन करवाया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन हो तो कैसे करेंगे? सेम एज इट इज। तो मिसाल के तौर पे वी हैव ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसके बाद इनका आपस में इंटरसेक्शन करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली करवा देता हूँ कि पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया है? डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास है, मैं इनका डायरेक्टली आंसर करवा रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट क्या हमारे पास है? डी ई एफ जी एच। तो डी ई एफ जी एच इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास? बी डी एफ जी एच। तो बी डी एफ जी एच। ठीक है जी। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री क्या आंसर है हमारे पास? इंटरसेक्शन करवा रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे। ठीक है, डी इस पूरे सेट में डी है, जी हाँ है तो यहाँ पे डी लिखेंगे। ई इस सेट में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। एफ इस सेट में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जी है तो लिखेंगे, एच भी है तो लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है जी। अब लास्ट ऑपरेशन हमारे पास रहता है, लेट्स सी वो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं और किस तरह से होल कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट का जो ऑपरेशन है उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं जब यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ आता है, वो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे इस तरह का ऑपरेशन आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, फिर इन दोनों के आंसर्स को हम क्या करते हैं? यूनियन करवाते हैं। ठीक है, अच्छा,
इसके बाद अगर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हमें मालूम करना होता है तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट जो है निकालते हैं पहले, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसके बाद इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर इसी ऑपरेशन में हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो फिर कैसे मालूम करेंगे? पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद इनका आपस में जो डिफरेंस होगा वो मालूम करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो भी हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद जो है इनका आपस में जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन होगा वो बाद में निकालेंगे। ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास सिंपल रिलेशंस जो कि हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे अब हमारे पास इस तरह का अगर कोई ऑपरेशन है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब यहाँ पे हम इस ऑपरेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें, सबसे पहले मैंने बताया था कि हम जो है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि ब्रैकेट में कौन सा ऑपरेशन दिया हुआ है। ए यूनियन बी दिया हुआ है तो पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, उसके बाद जो है हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे। जब इस तरह का ऑपरेशन हो तो पहले हम क्या मालूम करेंगे? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या गिवन है? ए के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास? ए बी सी। ठीक है। यूनियन बी के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास? ए सी ई, ए सी ई। अब ए यूनियन बी जो है हम कैसे मालूम करेंगे? इन दोनों को यूनियन करवाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा ए बी सी ई। ठीक है। ये दोनों आंसर, इनका आंसर अगर ए यूनियन बी हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है वो हम इस तरह से मालूम करेंगे, यू डिफरेंस ए यूनियन बी। ठीक है। अब ए के यू के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास? ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है जी। डिफरेंस निकालेंगे किसके साथ? जो आंसर आया ए यूनियन बी का, कौन सा है हमारे पास? ए बी सी ई, ए बी सी ई। तो ए बी सी ई, यहाँ पे ए बी सी ई कैंसिल। अब जो यहाँ पे एलिमेंट्स रिमेनिंग है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट्री। आंसर आएगा हमारे पास डी एफ जी एच। आई बात समझ में? ठीक है। जब भी इस तरह का रिलेशन गिवन हो तो फिर हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट में जो ऑपरेशन गिवन है अगर यूनियन होगा तो यूनियन मालूम करेंगे पहले, अगर इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन मालूम करेंगे पहले, और उसके बाद जो गिवन होगा सॉल्यूशन वो हम मालूम करेंगे। अब कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे हो सकता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, उसके बाद उसका होल कॉम्प्लीमेंट्री मालूम करेंगे। यानी कि जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी का, उसको हमने डिफरेंशिएट करवाना है किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ। ठीक है। इसी तरीके से अगर ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट्री हो तो भी हम इस तरह से मालूम करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई और ऑपरेशन गिवन हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे कभी कभार हमारे पास ऐसा भी ऑपरेशन आते हैं कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी एंड होल कॉम्प्लीमेंट। सर अब क्या करें? तो अब क्या करना है? पहले जो है ब्रैकेट में देखें ए कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा ना उसको यूनियन करवाएंगे बी के साथ, फिर जो आंसर आएगा उनको कॉम्प्लीमेंट करवाएंगे तो होल कॉम्प्लीमेंट के साथ। कैसे? जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो यू डिफरेंस ए, यहाँ पे लिखेंगे यू के एलिमेंट्स हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और डिफरेंस करेंगे ए के साथ, ए के एलिमेंट्स है ए बी सी। ठीक है। तो ए बी सी को हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, ए बी सी को, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा डी ई एफ जी एच। ठीक है जी। अब हम इसको जो है
यू के इनको यूनियन करवाएंगे तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा, तो ए क्या आंसर क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट का डी ई एफ जी एच को यूनियन करवाएंगे बी के साथ। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए सी ई, ए सी ई। अब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी का आंसर आ जाएगा हमारे पास ए सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब इनका कॉम्प्लीमेंट करवाने होल कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो फिर कैसे होगा ये, यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यू के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, ए बी सी डी एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब डिफरेंस इनका आंसर क्या है हमारे पास, ये आ गया, तो ये हमारा मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, तो ए सी डी ई एफ जी एच। आप खत्म करेंगे तो ए सी डी ई एफ जी एच, ए सी डी ई एफ जी एच, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी, डी होल कॉम्प्लीमेंट्री का आंसर क्या बचा, इस पूरे सेट में हमारे पास बचा सिर्फ बी, तो ये हो गया हमारे पास बी इसका आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ऑपरेशंस ऑफ अ सेट विद डिफरेंट सेट्स आपको समझ में आ चुका होगा। अगर सिंगल स्टेप में आपको ये समझ में नहीं आए हैं, अगर इसको यहाँ पे समझ नहीं आए, तो आप इसका जो लेक्चर नंबर 5 है वो लाजमन देखें, क्योंकि वो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ही आप ये सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।